सबसे पहले पर्पस क्या है? पर्पस। ये अब मैं बात कर रहा हूँ लेसन प्लानिंग में। एक टीचर एक टॉपिक क्लास में पढ़ाने आई है, इस्लामिक स्टडी, सोशल स्टडी, उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाने आई है, एक टॉपिक। तो एक क्लास में ये 7 पीस 40 मिनट के लेक्चर में कवर करने होते हैं हमने। तो इस तरह उसकी जो 7 डोमेन्स हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करती हैं क्लासरूम में हर लेक्चर में। टीचिंग मेथड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लर्निंग, मेमोराइजिंग, रिवार्ड, पनिशमेंट, असेसमेंट, उसका बिहेवियर, क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये 7 चीज़ों को हमने सिर्फ डोमेन्स में नहीं रखा, बल्कि उसको हर लेक्चर में रिफ्लेक्ट किया है। तो जब एक टीचर एक दिन में अगर उसके 5 लेक्चर्स हैं और उसको 7 बार क्लिक करती है ना, ये 7 पीस को 5 बार क्लिक किया एक दिन में, दूसरे दिन में, तो अगर 5 ही लेक्चर्स हों वीक में तो कितनी बार क्लिकिंग हुई? डेली 5 और वीक में 5, 25 टाइम एक वीक में क्लिकिंग हुई इन सारी मेजर डोमेन्स पे। तो एक साल में कितनी बार क्लिकिंग होगी? ये प्रोमिनेंट डोमेन्स हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हर टीचर के लिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और बेशुमार स्किल सीख लें मगर इन स्किल्स पे अबूर नहीं है तो आपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। ओके, पर्पस। एक टीचर क्लास में आई तो सबसे पहले लेसन स्टार्ट किया, तो उसको पर्पस का पता होना चाहिए। पोल्यूशन का चैप्टर साइंस का पढ़ाया, इस्लामिक स्टडी नमाज का पढ़ाया, टेंसेस का पढ़ाया, सोशल स्टडी नकात कायदे आज़म के पढ़ाए। ओके, पाकिस्तान के खदोखाल के हवाले से बात हुई तो उसको उसके पर्पस का पता होना चाहिए। पर्पस को सेट कैसे करेंगे? जिसको पर्पस, ये क्या है? मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे। ये क्या है? पर्पस। ये क्या है? ऐसे पकड़े, ये क्या है? पर्पस। और इसको बोलेंगे हम SLOs। ये पर्पस है ना, पूरी फिंगर का नाम क्या है? पर्पस। और इसकी जो पहली चीज़ है ये क्या है? SLOs। ये इसके मेन टाइटल्स को हम देखते हैं। ये क्या है? SLOs। ये क्या है? SLOs। पर्पस में क्या है? पर्पस एक्चुअली मैप, गोल, ऑब्जेक्टिव, मंजिल होती है। मीन के मैंने पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाना है तो मेरा इस पोल्यूशन के चैप्टर पढ़ाने का पर्पस क्या है? करिकुलम बनाया तो उसका पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स ये पर्पस है। इसको हम जो पहली लाइन है, ऐसे पहली लाइन, इसको हम बोलेंगे SLOs मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आउटकम और आउटपुट में फ़र्क होता है या सेम ही चीज़ है? पहले तो इस पे एग्री करें ना, फ़र्क होता है नहीं होता? जी, एग्री करते हैं कि फ़र्क होता है या सेम है? डिफरेंस है। ओके, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो फिर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है आउटपुट और आउटकम में? अच्छा, एक मुर्गा है इधर, ये 3 kg का है, वो मुर्गा 2 kg का है मगर उसकी कीमत ज़्यादा है। कहते हैं ये देसी मुर्गा है। तो देसी मुर्गे में इसमें फ़र्क क्या है? ये भाग दौड़ ही नहीं सकता, ये खड़ा हो तो गिर जाता है, ये भाग दौड़ करता इतना करता कि इसको आम बंदा पकड़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है आउटपुट में दोनों मुर्गे हैं बस। आगे आउटकम्स में कि उनकी सलाहियत क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। देखने में तो 2 मोबाइल ही हैं ना, ये मोबाइल है, कोई आईफोन इधर है तो वो आईफोन है, दोनों मोबाइल्स ही हैं ना, तो आउटपुट है। और आउटकम्स में क्या है कि इनका रिज़ल्ट कैसा है, कैमरे का रिज़ल्ट, फंक्शन, स्पीड कितनी है, तो ये आउटकम है। तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट्स हमारे 10th क्लास में एडमिशन भेजते हैं, एग्ज़ाम में पेपर भेजते हैं, पेपर देते हैं और एग्ज़ाम से पास आउट होते हो, सारे लोग पास आउट हो गए, तो ये इदारे का या क्लास का आउटपुट है कि 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन भेजा, 100 ही पास हो गए। मार्क्स पे नहीं हम देखते, पास हो गए हैं तो आउटपुट है। आगे किसके कितने मार्क्स हैं और मार्क्स के बाद वो कितनी उसमें सलाहियत है जो उन्होंने पढ़ा उसको डिस्प्ले करने की, उसको प्रेजेंट करने की, तो ये आउटकम है। एग्री कर, समझ आ गई? तो अब आपको पता चला देखने में चीज़ें वही होती हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, 10th क्लास की डिग्री भी ली हुई है, मगर आउटकम्स हैं कि उनके अंदर वो करने की सलाहियत कितनी है। मशीनें सेम जैसी, कंप्यूटर एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं मगर उनके आउटपुट में आउटकम्स, रिज़ल्ट कितना मिल रहा है। तो अब आपको समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स की हमने आउटपुट नहीं, आउटपुट क्या है? टीचर ने लेसन पढ़ा दिया पोल्यूशन का, बस ठीक है, पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, होमवर्क भी कर लिया, पेपर भी दे दिए, तो ये आउटपुट है। आप भी सेटिस्फाइड, मैं भी। मगर उसके जब हम देखेंगे कि आउटकम्स कौन से हैं, आउटकम्स मिले हैं,
तो आउटकम्स का कैसे पता चलेगा? व्हील स्किल एक्शन, पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया, 3 उसके एलिमेंट्स हैं, व्हील स्किल एक्शन। अब आप जानना चाहेंगे कि व्हील स्किल एक्शन क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आउटकम्स हमने गेन कर लिए हैं, लेसन पढ़ा दिया तो आउटपुट। ये एक बेसिक सा पैरामीटर है, बेशुमार और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, मगर एक लेसन को परखने के लिए कि इसका आउटकम मिल गया है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स ने वो चीज़ें लर्न कर रही हैं तो हमने आउटकम गेन कर लिया। SLOs क्या है? व्हील स्किल एक्शन। व्हील क्या है? व्हील बोलते हैं व्हाट एंड व्हाई। व्हील बोलते हैं जोश को, वलवले को, शौक को, इंटरेस्ट को। तो अगर हमने ये 3 चीज़ें, मीन पोल्यूशन का पूरा चैप्टर पढ़ाया, या टेंसेस पढ़ाया, या नमाज का टॉपिक पढ़ाया, या सोशल स्टडी का कोई टॉपिक पढ़ा दिया हमने, ज्योग्राफिया का कोई चैप्टर पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद अगर पोल्यूशन के ख़ात्मे के लिए स्टूडेंट में व्हील, शौक पैदा हुई तो हमने पहला आउटकम गेन कर लिया। पूरा लेसन पढ़ाने के बाद अगर स्टूडेंट्स में अलजबरा, ज्योमेट्री, टेंसेस और सोशल स्टडी या साइंस का कोई भी एक चैप्टर है, उसके हवाले से व्हील पैदा हो गई, शौक, तो हमने क्या गेन कर लिया? एक आउटकम गेन कर लिया। उसके बाद ये व्हाट वाई के साथ था कि पोल्यूशन होती क्या है और क्यों पे ज़्यादा फोकस होता है, वाई। एक राइटर हैं, ट्रेनर भी हैं, स्टार्ट विद वाई, साइमन सैनिक। उनकी किताब का टाइटल क्या है कि जो भी काम स्टार्ट करें किससे करें? वाई से। तो वाई है ये पर्पस। आप असेंबली करवा रहे हैं तो स्टार्ट विद वाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप ब्रेक करवा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, पूरे सब्जेक्ट का भी कोई ऑब्जेक्टिव और पर्पस होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे? कैसे पता चलेगा कि नेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है? तो उस पे आप लोग, अगर बिलफर्ज ये साइंस की टीचर है, ये उर्दू की है, ये इंग्लिश की टीचर है, तो आपने नेट पे, गूगल पे जाके लिखना नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लिश 2006 में नेशनल करिकुलम हर एक के पर्पस के हवाले से डेवलप किए गए। तो हर मुतलका टीचर के पास उसका प्रिंट होना चाहिए। और ये करिकुलम जो डेवलप किया ना, जिसमें पर्पस बताया है कि ये जो सोशल स्टडी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल लेवल पर, तो ये इंटर लेवल तक का है करिकुलम। तो आपको जब मैप मिल जाएगा ना, पूरा मैप मिल जाएगा, तो आपको आइडिया होगा, अच्छा मैं इस वक्त 3rd लेवल पे हूँ, 3rd क्लास में, तो मुझे 3rd लेवल पे इतनी चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि अगर मैंने ये कवर ना की तो इंटर तक वो स्टूडेंट्स की स्किल डेवलप नहीं होगी। तमाम सिलेबस है ना, उसमें जो आखिरी मेजरमेंट का लेवल है ना, वो SLOs हैं। आगे SLOs अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, उसका मेन जो टॉप का पॉइंट है ना, वो SLOs है। और भी बड़ी चीज़ें हैं, बेंचमार्क है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। उसमें बताया हुआ है कि अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी एथिक्स, कौन कौन सी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हम स्टूडेंट्स में इन्हेंस करेंगे, फिर आगे सिलेबस उसकी सपोर्ट में आता है। बात को फॉलो कर लिया आपने? तो जब वो टीचर को पता होगा तो टीचर फिर सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों से लेकर वो चीज़ें पढ़ाएगी। और इंटर लेवल तक तो बहुत ज़रूरी है इंटर लेवल का, चूँकि एंड प्रोडक्ट इंटर लेवल पे उन्होंने रखी है। उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंटर लेवल पे ये एक स्टूडेंट इस लेवल पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये पर्पस पता चल गया, उस टॉपिक का पर्पस भी, उस सब्जेक्ट का पर्पस भी। बात को फॉलो कर लिया। तो स्किल में कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मीन के पोल्यूशन का है, अलजबरा का, ज्योमेट्री का, टेंसेस का है। तो स्टूडेंट्स को दूसरे नंबर पर मैंने जब पूरा टॉपिक पोल्यूशन का साइंस में पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट्स को पोल्यूशन क्या होती है और क्यों इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर पोल्यूशन ख़त्म कर दी, अगर नहीं ख़त्म की तो इसके नुकसानात क्या होंगे। मेरे अंदर शौक़ पैदा हो गया कि ये पोल्यूशन ख़त्म होनी चाहिए। मैं दाएं बाएं बातें कर रहा हूँ, ये सर ये जो रैपर पड़ा है ना, ये भी पोल्यूशन में आता है, जो हम शोर करते हैं ये भी पोल्यूशन में आता है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो रास्ते में पड़ी हैं पोल्यूशन में आती हैं। और क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें। फिर स्किल में कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल पे जो कंटेंट सारा बयान किया गया किताब में, स्टूडेंट्स को उसकी तमाम टर्मिनोलॉजी पढ़नी, लिखनी, समझनी, सुननी, बोलनी, उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आती हो। और एक्शन में है कि वो पोल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको रिलेट कर दिया जाए और उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। तो ये व्हील स्किल एक्शन है।